हीरो हसन और हसन के वो जांबाज 11 लड़के, उन जांबाज 11 लड़कों में भी जो लीड कर रहा था वो है मुन्ना कुरैशी, वो है वकील, वो है इरशाद अंसारी, वो है नासिर, वो है राशिद, वो है सोनू, वो है देवेंद्र। ये है वो असल हीरो। बाकी सब ये नकली लोग हैं। ये तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये तमाम मशीनरी इलेक्शन में लगी हुई थी, उन 41 मजदूरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वरना आप मुझे बता दें 2023 जैसे मॉडर्न टाइम में किसी टनल में, वो भी 40-45 मीटर अंदर टनल में कोई फंस जाए 41 मजदूर, उनको 17 दिन लगेंगे निकालने। पीएम के पास तो ये मौका था कि वो अपने ऊपर से पनौती होने का ये जो दुष्प्रचार है इसको हटा लेते, अगर वहां चले जाते। क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि अगर पीएम चले गए तो 41 मजदूरों की जान नहीं बच पाएगी। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाना ही चाहिए था, क्योंकि अब वो नहीं गए और मजदूर सही सलामत वापस आ गए, तो वो लोग अब फिर उनको वो कहने का मौका मिल गया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पनौती हैं, वो नहीं गए तो हमारे मजदूर बच गए। देखिए, उत्तरकाशी टनल का जो एक्सीडेंट है, जिसमें हमारे 41 मजदूरों की जान 17 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच में फंसी रही, ये इस मुल्क के लिए बहुत ही शर्मनाक हादसा है। वो तमाम चेस्ट थंपिंग सरकारों की वो पोल खोलता हुआ हादसा है। उससे इस टेक्नोलॉजी के दौर में भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहलवाता है या कहना चाहता है, उस वो अपने 41 मजदूरों को 17 दिन तक बचा नहीं सका था। दूसरा इसका पहलू ये है कि आखिर तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम मशीनें, तमाम सरकारें फेल हो गई, तब वही देसी टेक्निक काम आई, और टेक्निक से ज्यादा उन देसी नौजवानों का हौसला और जज्बा काम आया। यानी वो जो हिंदुस्तानियों के लिए मोहब्बत और एक हिंदुस्तानी धड़कता हुआ दिल, जब अपने हिंदुस्तानी को बचाने के लिए उसने पहाड़ों के सीने को चीर दिया और अपने 41 जो हिंदुस्तानी जाबाज मजदूर थे उनको वो वापस लाए। ये सारा क्रेडिट तो एक ऑस्ट्रेलियन को दिया रहा है, अर्नल्ड को दिया जा रहा है। ये तो और भी ज्यादा शर्म की बात है कि जब तमाम कंपनियां, तमाम एक्सपर्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल फेल हो गए, तब जाके इंडियन आर्मी को बुलाया गया। इंडियन आर्मी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और आखिर की जो 15-17 मीटर की खुदाई थी वो नहीं हो रही थी। तब ये जो इंडियन टीम है, जो हसन साहब की लीडरशिप में, उनकी ठेकेदारी में, या उनकी जो गठित टीम थी जो वहां 2 दिन से वेट कर रही थी, वो कह रहे थे साहब हाफ हमें दीजिए, हम काम अभी निकाल के दे देते हैं इनको। तो जब आखिरी कोशिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी की और इंडियन आर्मी की भी फेल हो गई, तब उस हसन को बुलाया कर कहा गया कि भाई ठीक है भाई, अब आप कोशिश करिए। और उन्होंने जितना वक्त दिया था, उस वक्त से पहले उन सभी 41 मजदूरों को सही सलामत वापस कर दिया। लेकिन आपको इस पूरे हादसे की कहानी पता है क्या है? ये इतने बड़ी लापरवाही और इस हिंदुस्तान की जो सरकारी मशीनरी की जो इतनी बड़ी चूक है उसको उजागर करती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बीइंग एन इंजीनियर, जब कभी हम टनल बनाते हैं कहीं पे, और खास तौर से जब ऐसे टेरेन में टनल बनाते हैं जहां पे पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहां पे हम एक सेफ पैसेज बनाते हैं। जब भी टनल का काम करेंगे, टनलिंग शुरू करेंगे, तो एक सेफ पैसेज होगा। कभी कोई अगर कोलैप्स हो जाए, लैंडस्लाइड कर जाए, तो हमारा मजदूरों का या वर्कर के वापस निकलने का कोई रास्ता हो। तो पहली चूक इसमें वो सेफ पैसेज नहीं था। दूसरी चूक, जब हम टनलिंग करते हैं तो टनलिंग करने का एक बहुत बड़ा औजार होता है जो छेद करता चला जाता है। जब वो छेद करता है, उसके पीछे पीछे हम लोग प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर कहते हैं कि उसके चारों तरफ हम स्लैब डालते हैं कंक्रीट का। स्लैब डाले इसलिए जाता है ताकि जितना सुराख हो गया उतना ही हमने स्लैब डालते चले गए, ताकि वो ऊपर से लैंडस्लाइड ना हो। इसमें उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तीसरी बात जो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि वो हमारे मजदूर और इंजीनियर और वर्कर अंदर फंस गए, लेकिन बाहर के लोगों को या कंपनी के और मुलाजमीन को पता ही नहीं था। 16-17 घंटे तक तो पता ही नहीं चला कि अंदर हादसा क्या हुआ है। इतना जो कम्युनिकेशन कमजोर था, ये सरकारी मशीनरी यानी इंजीनियर्स डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का अनप्रोफेशनल होना दिखाता है।
17 घंटे बाद जब उन्होंने डिवाटरिंग पाइपलाइन से एक पाइप, किसी भी टनल में पानी निकालने के लिए एक पाइपलाइन चाहिए जा रहा होता है, और एक पाइपलाइन पानी भेजने के लिए चलती है, ताकि उससे ये दो पाइपलाइन, एक जाने के लिए एक आने के लिए होती है। जब वो लोग फंस गए और उन्होंने फंसने के बाद वहां से जो डिवाटरिंग का पाइप था उसके थ्रू पानी भेजा वापस, तब भी इनको एहसास नहीं हुआ। 17 घंटे बाद इनको पता चला कि अंदर हादसा हो गया है। अब जब हादसा हो गया तो अब क्या करना चाहिए था इनको? इनको करना ही चाहिए था कि उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों को नहीं कुछ कोशिश चाहिए थी, लेकिन हुआ उसका उलट। क्योंकि वो मजदूरों की जान थी, वो मजदूर किसी खास वर्ग से नहीं थे, किसी ऐसे राज्य से नहीं थे जहां चुनाव हो रहा था, या गुजरात से नहीं थे, इसलिए किसी सरकार को परवाह नहीं थी। सरकार की तमाम मशीनरी जो केंद्र में भी और राज्य में भी चुनाव में लगी हुई थी, और इन 5 राज्यों के चुनाव में लगातार वो रोड शो और रैलियां कर रहे थे। अरे पीएम लगातार संपर्क में थे, फोन पर बात कर रहे थे। फोन पे बात कर रहे थे। पीएम को तो ये बेहतरीन मौका था। पीएम जो आजकल पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से गूगल पे वो पनौती करके मशहूर हो रहे हैं। पीएम के पास तो ये मौका था कि वो अपने ऊपर से पनौती होने का ये जो दुष्प्रचार है इसको हटा लेते अगर वहां चले जाते। क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि अगर पीएम चले गए तो 41 मजदूरों की जान नहीं बच पाएगी। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाना ही चाहिए था, क्योंकि अब वो नहीं गए और मजदूर सही सलामत वापस आ गए, तो वो लोग अब फिर उनको वो कहने का मौका मिल गया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पनौती हैं, वो नहीं गए तो हमारे मजदूर बच गए। तो दोनों तरीके से इस बात को देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने ऊपर चुपके हुए लफ्ज पनौती को छुटाने का मौका था। इससे हमें यह भी पता चल जाता कि प्रधानमंत्री को इलेक्शन जीतने से ज्यादा अपने देशवासियों की जान की परवाह है, या इलेक्शन जीतने से ज्यादा उनको अपनी सरकारी मशीनरी या सरकारी अफसरान के इफेक्टिव वर्किंग की परवाह है। लेकिन उनको नहीं थी। आखिर में हुआ क्या? आखिर में वही हुआ जो भारतीय सेना, जो हर मोर्चे पे इस हिंदुस्तान की इज्जत रखती है, वही भारतीय सेना पहुंची। भारतीय सेना से भी जब काम नहीं हुआ तो फिर वही हमारा देसी भारतीय मजदूर काम आया, वही हसन की टीम और हसन के जो लड़के थे, खास तौर से जो जो उनका जो काम कर रहे थे अंदर टनल में घुसने के अंदर जाके जो काम कर रहे थे, उसमें जो लीडर था वो मुन्ना कुरैशी था। मुन्ना कुरैशी के साथ इरशाद अंसारी था, वकील था, नासिर था, राशिद था, और फिरोज था, नसीम था, सोनू था, अंकुर था, और देवेंद्र था। यानी ये लोग जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए मजदूर हैं, और उन्होंने जिस जज्बे से काम किया वो उन्होंने हमारे भारतीय मजदूरों की जान बचाई। अब उसके आगे की कहानी सुनिए आप। ये तमाम जो ड्रामा मंडली है, मैं इसको ड्रामा मंडली कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये सिर्फ फोटो अप करने के लिए और नाम के लिए जाते हैं। जो असली हीरो थे उसके साथ प्रधान मुख्यमंत्री ने या और बड़े मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने बात तक करने की जरूरत नहीं सोची। सिर्फ 50,000 रुपए की उनको राशि दी गई। यानी उन्होंने देश की जो बेइज्जती हो रही थी पूरी दुनिया में कि भारत जैसा मुल्क अपने 41 मजदूर नहीं बचा पा रहा, वो भी माइन से, कोई समुद्र नहीं था, वो तो नॉर्मल पहाड़ थे, पहाड़ों को कभी भी खोदा जा सकता है, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है। उस भारत जैसे विशाल देश की इज्जत इन मुन्ना कुरैशी ने और हसन ने बचाई। क्या इनकी इनाम की राशि सिर्फ 50,000 रुपए बनती है? ये तमाम मशीनें तो लगाई गई थी ना, तमाम मशीनें फेल हुई ना। वो आखिर क्या वजह थी? मशीनों के ब्लेड टूट जाते थे वहां जाके। कौन सी ऐसी वजह थी कि जो आखिर के 17-18 मीटर था वो खोद नहीं पा रहे थे? सच्ची बात यह है कि जो जहां जान अटकी थी, वो जो किनारा था लास्ट के 15-17 मीटर, जो पिछले 17 दिन से नहीं खुद पा रहा था। ड्रिल तो पहले हॉरिजॉन्टल हुई, फिर वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, फिर साइड से ड्रिलिंग हुई। ड्रिलिंग तो कई तरह से हुई, लेकिन सारी ड्रिलिंग 20-30 मीटर तक जाती थी, लास्ट के 10-15 मीटर पे जाकर रुक जाती थी। आखिर वो 10-15 मीटर यही मुन्ना कुरैशी, यही हसन, यही इरशाद अंसारी है जिन्होंने वहां जाकर इस मुल्क की इज्जत बचाई। वैसे ही बचाई जैसे कि दुश्मन के छक्के वीर अब्दुल हमीद ने छुड़ाए थे, जैसे कैप्टन उस्मान ने जो है लाहौर तक और पेशावर तक अपने जहाज को उड़ाया था,
जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम ने इस मुल्क को पूरी दुनिया में एक नुमाया नाम दिया था, इसी तरीके से आज वो मुन्ना कुरैशी है। आप इन्हें हीरो कह रहे हैं, मजदूर है ये तो। मजदूर है, तभी देखिए आप, आपके वो जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट, आपके जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े कंसल्टेंट जो लाखों करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, सब फेल हो गए। वही मुन्ना कुरैशी काम आया, जिसने अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर अपने भारतीयों को बाहर वापस सकुशल वापस ला सका। तो इसलिए असल हीरो तो यही रहेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि मुन्ना कुरैशी के साथ या इरशाद अंसारी के साथ या हसन के साथ भी कोई वो वार्तालाप करते, या जिस तरह से दूसरों के साथ डांस कर रहे हैं उनके साथ भी डांस कर लेते। असली हीरो कौन है इसका? असली हीरो हसन, और हसन के वो जांबाज 11 लड़के, वो जांबाज 11 लड़कों में भी जो लीड कर रहा था वो है मुन्ना कुरैशी, वो है वकील, वो है इरशाद अंसारी, वो है नासिर, वो है राशिद, वो है सोनू, वो है देवेंद्र। ये है वो असल हीरो। बाकी सब ये नकली लोग हैं जो उनकी करी हुई मेहनत का फायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये तमाम मशीनरी इलेक्शन में लगी हुई थी, उन 41 मजदूरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वरना आप मुझे बता दें, 2023 जैसे मॉडर्न टाइम में किसी टनल में, वो भी 40-45 मीटर अंदर टनल में कोई फंस जाए 41 मजदूर, उनको 17 दिन लगेंगे निकालने। ये कौन से विश्वगुरु की बात कर रहे हैं आप? क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने या हायर अप्स ने वो इंटरेस्ट लिया ही नहीं जो उनको लेना चाहिए था। वो तो सिर्फ टेलीफोन पे बात करके, जो लोग बाहर आए, सिर्फ उनको दो लफ्ज वो जिस तरह से मन की बात करते हैं वही बात करके खुश होना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। लेकिन देश सब जानता है, देश सब समझ रहा है, और देश की नजरों में वही रेट माइनर्स, वही रेट होल माइनर्स, जिनको वहां लोकल जबान में खुद टीम के आ गया, वही हीरो हैं। उन्होंने ही हमारे मजदूर भाइयों की जान बचाई है, उन्होंने ही इस मुल्क की इज्जत बचाई है।